नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह पुलिस को मिली सफलता, चोर पकड़े गए, साथ ही बाइकों को किया गया जब्त। अमरकंटक के पीड़ित दुकानदारों की सरकार करे तत्काल मदद, जैन समाज ने सौंपा ज्ञापन। पंचम नगर परियोजना किसानों के लिए बनी परेशानी, किसानों के खेतों में भरा पानी। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे चोरी के मामले की, जहां पर 3 चोर पकड़े गए हैं, साथ ही बाइकों को भी जब्त किया गया है। दमोह देहात थाने की जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही थी। 3 बड़ी चोरी की घटनाएं हुई थी, जिसके बाद एक के बाद एक चोरियों का खुलासा हो रहा है। तो वहीं आज भी जबलपुर नाका चौकी प्रभारी आनंद अहरवाल के द्वारा बड़ा खुलासा किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में 2 बाइक और एक एक्टिवा को जब्त किया गया है। क्षेत्र में चोर काफी सक्रिय थे। औद्योगिक क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातें आ रही थी। इसके पहले एक चोरी का खुलासा किया जा चुका है, अब दूसरी चोरी का भी खुलासा किया गया। चोर भी पकड़े गए हैं। एक चोर नाबालिग है, जबकि 2 अन्य चोर भी इसमें शामिल थे, जिन्हें पकड़ लिया गया है, जो आदतन चोर हैं, जिनके ऊपर अब तक लगभग 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा न सिर्फ दमोह बल्कि आसपास के जिले में भी ये चोरी करते थे। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। थाना दमोह देहात चौकी जबलपुर नाका अंतर्गत औद्योगिक एरिया में एक 27/12/24 को एक दरमियानी रात में एक प्लास्टिक फैक्ट्री है, वहाँ पर एक चोरी हुई थी एक्टिवा की। उस चोरी के एवज में यहाँ पे अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अपराध पंजीबद्ध के बाद मुखबिर सूचना और अपने टीमों को एक्टिव किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और श्रीमान CSP महोदय का निर्देशन प्राप्त हुआ। जिसके तारतम्य में सूचना मिली कि एक बंदा यहाँ पर घंटाघर के आसपास और एक्टिव से देखा गया है। उसके खिलाफ में पुलिस और टीम लगी, जो कि एक्टिवा को बरामद हुआ। साथ में 2 अन्य, जब मुलजिम से पूछताछ की गई, उसने बताया कि मेरे साथ 2 अन्य नाबालिग बच्चे भी थे, जो कि विधि विरुद्ध बालक हैं। उन्होंने भी साथ में कृत्य किया हुआ था। उसमें पूछताछ के दौरान ही इसके अलावा एक सागर से चोरी करना और एक सागर नाका से भी चोरी करना कबूल किया है। एक अपना ये एक्टिवा वाहन है वो बरामद किया गया है। साथ ही 2 अन्य वाहन भी बरामद किए गए हैं और अभी पूछताछ और अन्य प्रक्रिया जारी है। सर, कुल कितने चोर पुलिस की गिरफ्त में आए हैं? अभी एक बालिग है शंकर पिता राजेश यादव और 2 विधि विरुद्ध बालक हैं, कुल 3 लोग हैं। लगभग कितने की चोरियां, कितने पूर्व मामले हैं? और इसमें एक नई एक्टिवा चोरी की थी ब्लू कलर की, जो कि अभी नई ही है, लगभग 1 लाख के मसरूका की। इसके अलावा उसने एक जो सागर नाका में चोरी की थी, उसके अगले दिन ही एक मोटरसाइकिल उसने उस पैसे से खरीदी थी राइडर करके, जो 1,24,000 की मसरूका की है, जो यहीं पर बरामद की गई। क्या सर जिले के बाहर भी ये चोरियों को अंजाम देते थे या कोई सिंडिकेट? अभी जो पूछताछ की गई है, लगभग वो बता रहा है कि मैंने अभी तक लगभग 15 से 20 चोरियां की गई हैं, जो कि कोतवाली क्षेत्र में, दमोह देहात क्षेत्र में एवं जिले के बाहर जैसे सागर या जबलपुर क्षेत्र में भी चोरियां इसने की। जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत गदागंज क्षेत्र में काफी चोर रहते हैं। एक के बाद एक लगातार ये चोरी भी कर रहे हैं। कुछ समय पूर्व 2 चोर पकड़े गए थे, अब यहाँ से 3 चोर पकड़े गए हैं। पकड़े गए चोरों में 2 नाबालिग हैं, 1 बालिग हैं।
तमाम ये जो गैंग है वो लगातार चोरियां करती है, काफ़ी बड़ी बड़ी चोरियां करती है। इन पर अंकुश लगाना जरूरी है। दमोह देहात थाने की जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत दमोह के कंकाली माई माता मंदिर के समीप जो चौराहा है वहां पर दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस घटना में 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। बताया जाता है कि अहरवाल परिवार दमोह से हिंडोरिया इलाज कराने के लिए जा रहा था। बीच रास्ते में सामने से आ रही से उनकी बाइक टकरा गई, जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं। दोनों ही पक्ष के लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना की जानकारी पुलिस को भी दी गई है। क्या पूरा मामला है, किस तरह से घटनाक्रम हुआ है, आइए जानते हैं। मैं आपका विनीता कहाँ की रहने वाली हैं? नमोचनपुरा। कहाँ से कहाँ जा रही थी आप लोग? क्या हुआ है? दवाई करा के जा रहे थे हिंडोरिया। क्या हो गया? गाड़ी आ रही सामने आई, गाड़ी वालों गाड़ी मारा थे। कितने लोगों को चोट आई है? हमारा लड़का में ज्यादा चोट आई, हमें चोट आई, सास को आई। क्या नाम है आपके लड़के का? देव। सास का आपके? कहाँ घटना हुई थी? कंकाली माता। काय से हुआ था? एक्सीडेंट मोटरसाइकिल। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह नगर कोतवाली में पदस्थ 3 लोगों के सेवानिवृत्त होने पर आज एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। दमोह कोतवाली में पदस्थ एसआई श्री चौधरी, इसके अलावा एएसआई श्री यादव एवं प्रधान आरक्षक हरिचरण गर्ग आज रिटायर हुए हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि दमोह पुलिस अधीक्षक सुधकीर्ति सोमवंशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा, नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के अलावा थाना प्रभारी कोतवाली आनंद राज, दमोह देहात थाना प्रभारी मनीष सिंह के अलावा अभिनव सिंह, सूबेदार, तमाम लोग मौजूद रहे। यहाँ पर जहाँ पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का सम्मान किया गया, तो वहीं रज्जू मिश्रा का भी विशेष सम्मान दमोह पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया गया। आइए हम आपको ले चलते हैं इस कार्यक्रम में, किस तरह से कार्यक्रम आयोजित हुआ, देखते हैं। आदेश का पालन आदेश किया गया है। मैं तत्परता से अपने वरिष्ठ अधिकारियों का पालन किया है मैंने। और पुलिस विभाग जनता की सेवा करने के लिए जो अवसर जो आदमी पुलिस विभाग में 35 साल 3 माह सेवा काल मैंने दिया, और बहुत अच्छा लगा मुझे पुलिस विभाग। और कई 3 जिले में रहा, कटनी जिले में रहा, जबलपुर जिले में भर्ती हुआ और दमोह जिले में मुझे लास्ट सेवा करने का मौका मिला। और पुलिस विभाग में जो भी बड़ी मेहनत, ईमानदारी से, लगन से मैंने काम किया है। मैंने कभी अपने सेवा से नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
अभिनंदन करता हूँ इस खुशी के क्षण में, और सभी लोगों को यही मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग मुझसे परिचित हैं और मेरे स्वभाव से, मेरी कार्यशैली से मैंने यहाँ बहुत सेवाएं दी हैं, तो सभी लोग, हमें कोई चीज़ अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा समय मेरा लास्ट में ग्रामीण क्षेत्र में मिला, सिर्फ 2 ही थाने मेरे ग्रामीण क्षेत्र के थे। यहाँ से सबसे पहले दमोह देहात थाने से मैं तेंदुखेड़ा गया, 6 साल मेरी सेवाएं वहाँ रही, बहुत अच्छा लगा। देहात का मेरे लिए कोई अनुभव नहीं था क्योंकि मेरा पूरा जीवन शहर में निकला, पढ़ाई लिखाई से लेके, लेकिन वहाँ भी 2-4-6 माह बाद धीरे धीरे लोगों का इतना प्रेम मिला, स्नेह मिला, तो जो मुझे यहाँ मिला शहर में सुख शांति, वो हमें देहात में भी मिली। पुनः मेरा ट्रांसफर तेंदुखेड़ा से सिटी कोतवाली से हो गया। जो एक शब्द है उसके लिए बिटर स्वीट, यानी कि खट्टा मीठा एक ऐसा समय होता है जिस समय ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि ये खुशी का समय है या फिर दुख का समय है। मिक्स्ड फीलिंग होती है व्यक्ति के मन में कि एक तरफ तो वो अपने पुलिस के परिवार को छोड़ रहा होता है और एक लंबे समय से जिस तरह के जीवन को व्यतीत कर रहा होता है, जिस सांचे में वो ढल चुका होता है, उससे अलग उसको होना होता है। और दूसरा पक्ष जो है उसका वो ये होता है कि उसको अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपने परिवार के सभी मित्रों दोस्तों के साथ समय बिताने का भी मौका मिलता है। जैसा कि अभी गर्ग जी के सुपुत्र ने बात बोली है कि पुलिस की नौकरी बेहद मुश्किल नौकरी है, क्योंकि ये शारीरिक तौर पर भी और इस अवसर पर सुंदरकांड का पाठ भी किया गया, साथ ही सहभोज का आयोजन भी किया गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। पंचम नगर सिंचाई योजना से किसानों को फायदा हो गई, ये कहा गया था किसानों से, लेकिन अचानक से पानी की पाइपलाइन चालू कर दी गई, जिसके चलते किसानों की फसल डूब गई है। बताया जाता कि 100 एकड़ की फसल बर्बाद हो गई है। किसानों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। किसान आज धौरास से दमोह तक पहुंचे। बटियागढ़ के धौरास का पूरा मामला है, जहां पर अचानक से पानी की पाइपलाइन चालू हो जाने से किसानों की फसल डूब गई है। किसानों की जो फसल थी वो डूबने से काफ़ी नुकसान किसानों को हुआ है। 100 एकड़ की फसल ये बताई जा रही है, जिसके बाद किसानों में काफ़ी आक्रोश है। ये तमाम किसान दमोह पहुंचे। दमोह कलेक्टर के नाम ये शिकायत भी दर्ज कराई है और कहा गया है कि इस संबंध में तत्काल कार्रवाई की जाए, उन्हें मुआवजा दिया जाए, क्योंकि बड़ी लापरवाही की गई है। पंचम नगर से पानी छोड़ा गया है, क्यों छोड़ा गया है किसानों को कोई जानकारी नहीं है। से आए हैं, धौरास से आए हैं। संतोष सिंह नाम है। मेरे खेत में 30 तारीख की रात में पाइप, जो नहर की पाइपलाइन डली है, वो अचानक टूट गई। कैसे चालू कर दिया उनने, ज्वाइंट कैसा रहा, वो तो अपन को जानकारी नहीं थी। लेकिन जब हम लोग सुबह वहाँ पहुँचे तो मेरे खेत पूरा पानी से भरा हुआ था। उसके बाद उसका पानी आजू बाजू सभी के खेतों में गया। लगभग 16-17 खेत वहाँ पे बहुत जम से प्रभावित हैं। मतलब बाढ़ जैसी स्थिति वहाँ पे उत्पन्न हो गई थी। और बाद में हम लोगों ने सूचना दी थी, तो उन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। मतलब आज सुबह भी हम गए थे तो खेत से पानी नहर का निकल रहा था। कल हम तहसीलदार महोदय के पास भी आवेदन देने गए थे, पटवारी जी को भी अवगत कराया, लेकिन समस्या किसी ने नहीं सुनी। ये स्थिति अभी भी बनी हुई है कि पानी उस नहर के पाइप से अभी भी निकल रहा है। बोल रहे थे कि पानी बंद कर दिया, लेकिन कम से कम 18 घंटे तक अभी भी आप चल के देख सकते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जो कहना चाहिए, जो आप वहाँ पे देखें स्थिति, और चने की फसल जो कि बारिश का पानी भी गिरा उस पे और पहले से सिंचाई हो चुकी थी, तो मतलब अब ये स्थिति है कि पूरी तरह से चना, मसूर और गेहूं, बटरा जो आसपास के 16-17 खेतों में लगे थे, पूरी तरीके से फसलें नष्ट हो गई। कौन सी नहर का पानी आ रहा है? ये पंचम नगर परियोजना की नहर का पानी। कहाँ पड़ता है आपका गांव? हमारा गांव बटियागढ़ ब्लॉक में पड़ता है, ग्राम धौरास। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? हरपाल सिंह ठाकुर, ग्राम धौरास से आए हैं। और हम लोगों के खेतों में नहर का पानी भर गया है, इसलिए सभी लोगों का यही निवेदन है कि हम लोगों को मुआवजा दिया जाए और उचित कार्रवाई की जाए। ऐसे कितने किसान हैं जिनकी फसल नष्ट हुई है? वहाँ कम से कम 20 से 25 किसान हैं ऐसे जिनकी ज़्यादा क्षति हुई है, फसल ज़्यादा नुकसान हुई है। रबी और भी क्या चाहते हैं आप? अब हम मुआवजा चाहते हैं हम लोग।
अधिक नुकसान हुआ है तो उसका मुआवजा दिया जाए। कैसे पानी आया, क्या वजह थी? नहर का पाइप फट जाने के कारण। कौन सी नहर का? पंचम नगर। क्या नाम है आपका? हमारा सलूचना। कहाँ से आई हैं? धोराज। क्या समस्या है आप लोगों की? फसलें डूब गई, मतलब नहर निकल गई हमारों के खेतों में से पूरा, मतलब आजू बाजू के खेत पूरे डूबे हुए हैं। हमारों की फसलों में बहुत नुकसान है। अभी पानी दिए थे और फिर ऊपर का गिर गया और अब ये खेत पूरे हमारों के ऊपर हो पानी जा रहा है, बंद ही नहीं कछु कर रहा है। किस नहर से पानी आया है? जब पाइपलाइन निकली हमारों के खेतों में से, पंचम नगर से। क्या चाहती हैं आप लोग? अब हमारे तो संजा कह चाहते हैं कि सरकार के हमारों को जो नुकसान हुई है तो हमारों तो दे में पैसे ऐसे जो मुआवजा दे। देखने लायक होगा इस लापरवाही पर कब तक कार्रवाई होती है, कब तक किसानों को मुआवजा मिल पाता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में एक बड़ी घटनाक्रम सामने आया, जहां पर जैन समाज के दुकानदारों के साथ जो हुआ उसको लेकर संपूर्ण समाज में आक्रोश है। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई तय होना चाहिए और दुकानदारों की दुकानें पुनः स्थापित होना चाहिए और साथ ही उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करनी चाहिए। इस बात को लेकर आज एक ज्ञापन भी सौंपा गया। कलेक्ट्रेट में एक ज्ञापन सौंपा गया। अधिकारियों से मांग की गई कि इस ज्ञापन को प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए ताकि न्याय हो सके। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। मन में आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? होते हैं, जैन तीर्थ होते हैं, तो वहाँ जो समाज के निचले तबके के या गरीब लोग होते हैं तो वो अपना छोटी मोटी दुकान रखकर व्यवसाय करते हैं। इसी तारतम्य में एक अमरकंटक में सर्वोदय तीर्थ नाम से एक जैन मंदिर है। उसके आजू बाजू 25-30 दुकानदार, 40 दुकानदार जो समाज के हैं वो अपना जीवन यापन करते हैं छोटे छोटे रोजगारों के द्वारा। किसी साजिश के तहत उन दुकानदारों को ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने पूरी की पूरी दुकानें असामाजिक तत्वों द्वारा जलाई गई हैं। अब उनके ऊपर रोजी रोटी जो दुकानदार हैं संकट खड़ा हो गया है और मंदिर की भी सुरक्षा खतरे में है। तो हम लोग प्रशासन से ये मांग करने आए हैं कि उनके लिए जो जीवन यापन को उनका खतरा उत्पन्न हुआ है, उनके घर आवास जल गए हैं, शासन से शीघ्र ही सहायता मुहैया कराई जाए और सुरक्षा के पर्याप्त उपाय किए जाएं कि ये घटना स्ट्राइक की घटना पुनरावृत्ति न हो। कलेक्टर के माध्यम से हम लोगों ने शासन को ज्ञापन दिया। हम मीडिया से ही चाहते हैं कि इस मुहिम में समाज का सहयोग करें। जी ज्ञापन दिया है, क्या आप लोगों की मांग है? मध्य प्रदेश की सीमा पर अमरकंटक में सर्वोदय तीर्थ नाम का एक बहुत बड़ा तीर्थ बना हुआ है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की तपोस्थली है और वहां पर तीर्थ के आजू बाजू लगभग 20-25 दुकानें बनी हुई थी, कच्ची बनी हुई थी, टपरा टाइप के बने हुए थे। तो किसी साजिश के तहत वहां एक साथ पूरी दुकानों में आग लगा दी गई, जिससे वो रात्रि में 8-9 बजे के करीब की घटना है और पूरी दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करने आए हैं कि उन दुकानदारों को उचित मुआवजा दिया जाए और पुनः उनको स्थापना हेतु तैयार की जाए। 15 से 20 लाख की नुकसान हुआ है, 15 से 20 लाख रुपए का प्रत्येक दुकान। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जैन समाज के लोगों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह कृषि मंडी में कृषक भोजनालय खुला है, जहां पर किसानों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। सुविधाओं के अभाव में किसान यहां पर भोजन नहीं करता। मुख्यमंत्री के द्वारा यह योजना चलाई जा रही है, किसानों को समय पर भोजन मिल सके, किसान जब अपना अनाज लेकर जाता है तो उससे भोजन मिल सके, इसी के लिए ये योजना बनाई गई थी, लेकिन किसानों को इसका फायदा नहीं हो रहा है। आज स्थानीय लोगों के द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर इस बात की लिखित शिकायत की गई है और कहा गया है कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाए। नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप लोग, क्या समस्या है? जी, मैं ब्रजेंद्र सिंह लोधी, राष्ट्रीय बजरंग दल जिलाध्यक्ष। मैं कलेक्टर साहब के यहाँ एक ज्ञापन दिया है जो मुख्यमंत्री द्वारा संचालित
मुख्यमंत्री द्वारा कृषक भोजनालय हैं जो मंडी में, वहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल रही हैं और जो किसान हैं उनको खाने के लिए 60-70 रुपये भुगतान करना पड़ रहा है। इसलिए मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि जो भी भोजनालय हैं उनको सुविधाएं दी जाए ताकि मजदूर और जो किसान हैं उनके लिए सस्ते में भोजन उपलब्ध हो सके। मैं आपका कहाँ से आया? ग्राम केरबना से आया हूँ, अपनी उपज लेके मंडी आता हूँ, तो मंडी में हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है, ना भोजन मिलता है। 5 रुपये लिखा भर है कि 5 रुपये में भोजन मिलेगा, लेकिन हम लोगों को 60-70-80 रुपये खर्च करके ही बाहर से भोजन करना पड़ता है। क्यों नहीं मिलता आपको मंडी परिसर में भोजन? कोई संचालित करने वाली व्यवस्थाएं सही नहीं है, ना उसका कुछ ठीक से संचालन हो रहा है। इसलिए तो इससे अच्छा तो किसानों को भोजन दे ही ना, निरस्त कर दे वहाँ से, तो अच्छा है। हम लोगों को बाहर से खाना पड़ता है। तो आज कलेक्टर साहब से आप लोगों ने शिकायत की? ने आवेदन दिए के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से उनको अवगत कराया है कि इस प्रकार से आपकी जो किसान भोजनशाला है उसमें अनियमितता बहुत है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। खबरों में बात करते हैं दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर की, जो देर रात दमोह जिला अस्पताल पहुंचे। बताया जाता है कि रात लगभग 1 से 2 बजे के बीच वह जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उनके द्वारा देखा गया कि लोग जहां देखो वहां जमीन में लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। जिला अस्पताल रैन बसेरा हो गया है। यहां पर जो मरीज के परिजन थे उनको रैन बसेरा में शिफ्ट कराया गया। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहां पर सोते हुए पाए गए। साथ ही एक डॉक्टर ड्यूटी से नदारत थे। इसके अलावा ब्लड बैंक में कुछ सैंपल लावारिस स्थिति में नजर आए। तमाम अनियमितताओं को लेकर उनके द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं और कहा गया कि इसमें सुधार कार्य किया जाए। दमोह जिला अस्पताल के प्रत्येक वार्ड में उनके द्वारा घूमा गया। MCS वार्ड में भी लोगों से चर्चा की गई। इसके अलावा मरीजों से भी जाना कि किस तरह के यहाँ के हालात हैं, कितनी सुविधाओं का लाभ उन्हें मिल पा रहा है। आप देख सकते हैं जिला अस्पताल पहुंचे हैं दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर। देर रात यहाँ पहुंचे ताकि व्यवस्थाओं की जो हकीकत है, जो जानकारी है, उन्हें मिल सके। आपको इलाज में कोई दिक्कत तो नहीं लग रही? कोई शिकायत तो नहीं, कोई कठिनाई तो नहीं? दमोह कलेक्टर के द्वारा निरीक्षण किया गया, सुधार की बात कही गई। देखने लायक होगा उनके निरीक्षण के बाद कितनी व्यवस्थाओं में सुधार हो पाता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। दमोह के अम्बेडकर चौक, जहां पर काफी लोग जमा रहते हैं, साथ ही यहां पर प्रशासनिक अधिकारी भी इसी मुख्य मार्ग से होकर गुजरते हैं। बीती रात लगभग 1 बजे बताया जाता है कि एक महिला कड़कड़ाती ठंड में यहाँ पर, जो काफ़ी वृद्ध थी, यहाँ पड़ी हुई देखी गई। जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा ये जानने का प्रयास किया गया कि सर्द हवाएं हैं, कड़ाके की ठंड है, आखिर क्यों यहाँ पर महिला लेटी हुई है। महिला के द्वारा बताया गया कि उसके पास कोई रहने के लिए स्थान नहीं है। सर्द रातों में महिला इसी तरह से यहाँ पर पड़ी रही। यह भी हम आपको दिखाते हैं कि महिला को स्थानीय लोगों के द्वारा कुछ मदद की गई ताकि महिला को ठंड से बचाया जा सके। महिला के द्वारा किसी तरह से रात गुजारी गई। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचे, न ही उनके द्वारा कोई इंतज़ाम किया गया। ये काफ़ी दुखद भी है कि एक वृद्ध महिला यहाँ पर लेटी हुई है और इसका कोई देखरेख करने वाला नहीं है।
दमोह के निवासी हैं। आज अंबेडकर चौक अस्पताल के सामने है। यहाँ पर एक महिला लगभग 70 वर्ष की है। 5 दिन से हम देख रहे हैं और दमोह के प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह भी है। 70 साल की महिला है, इसकी कोई व्यवस्थाएं नहीं है और इतनी ओस भी है, ओस के कड़वी है। और अभी कुछ समाज सेवियों ने आकर उनको बिस्तर दिया और व्यवस्थाएं की, पर प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। इसके लिए प्रशासन से आग्रह है और दमोह के समाज सेवियों से इन व्यवस्थाओं को सुधारें और अपना हाथ आगे बढ़ा समाज सेवी की ओर। कहाँ पर पड़ी है? हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहब के शरण में पड़ी हैं। तो जस्ट मेन जो अपना घंटा स्थल है और अस्पताल चौराहे है उसी के सामने। अभी रात के कितने करीब बज गए? अभी रात के लगभग 1:15 के लगभग हो रहा है। क्या नाम बताया आपने अपना? धर्मेंद्र रोहित, दमोह के निवासी है, बड़ेपुरा के। जहां लोगों को घरों में रहना मुश्किल हो रहा था, वही महिला मुख्य सड़क के किनारे लेटी रही और कड़कड़ाती ठंड में स्थानीय लोगों के द्वारा मदद तो की गई, लेकिन प्रशासन आगे नहीं आया। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह के होमगार्ड ग्राउंड के समीप इस समय पुलिस ग्राउंड पर एक धार्मिक आयोजन चल रहा है। बृहद धार्मिक आयोजन है जहां पर भगवत ज्ञान से लोगों को अवगत कराया जा रहा है। काफी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचते हैं, जिस ज्ञान यज्ञ में शामिल होकर अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं इस कार्यक्रम में। अभी अपना हाथ नीचे करेंगे और हम सभी मिलकर इस विश्व को शांति का दान देंगे। तो मेरा सभी भगवान दे रहे और कह रहे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई भी कार्य असंभव नहीं, चाहे व्यापार हो, व्यवसाय हो या विद्यार्थी। सुबह से लेकर देर शाम तक ये भव्य धार्मिक आयोजन चल रहा है। लोगों की उपस्थिति देखी जा रही है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। स्वर्गीय डॉक्टर पीडी सेलार स्मृति न्यास दमोह के द्वारा एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां पर प्रतिभाओं का सम्मान किया गया, तो वहीं दमोह के लोगों का भी सम्मान किया गया। दमोह के मानस भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल, कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय टंडन, जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रीति कमल ठाकुर के अलावा काफी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे।
सम्मान समारोह रहा है, क्या रहा आज कार्यक्रम का आज? पिछले 34 वर्षों से स्वर्गीय डॉक्टर पी.डी. सेलार स्मृति न्यास सम्मान समारोह यहाँ पर करता है। यह दमोह के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान, दमोह के उन लोगों का सम्मान जिन्होंने दमोह के लिए योगदान दिया है, और यह कार्यक्रम एक अपने आप में मान्य रखता है, क्योंकि डॉक्टर पी.डी. सेलार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके बेटे भाई कैलाश सेलार और जो ट्रस्टी लोग हैं, पिछले कई वर्षों से यह कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं। पहले यह कार्यक्रम हुआ करता था 26 जनवरी को जिला चिकित्सालय में, और जिला चिकित्सालय को ये प्रति वर्ष कुछ ना कुछ स्टूल हो, सौवाहन हो या कोई भी चीज़ हो वह प्रदान करते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। सागर जिले के गड़ाकोटा में मंगलवार के दिन महाराणा प्रताप बाढ़ में नगर पालिका के द्वारा जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज तिवारी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि दिनेश लहरिया, CMO धनंजय गुमास्ता साथ बड़ी संख्या में पार्षद गण मौजूद रहे। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा चलाई जा रही जनहितैषी योजना के बारे में अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज तिवारी के द्वारा उपस्थित लोगों को जानकारी दी गई, साथ ही अपील की गई कि योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लें। गड़ाकोटा के प्रत्येक वार्ड में जन समस्या निवारण शिविर के समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया जा रहा है। आज महाराणा प्रताप में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जन कल्याण अभियान के अंतर्गत हम लोग आज महाराणा प्रताप वार्ड में शिविर लगाए हुए हैं, जिसमें शिविर में मुख्य रूप से जो हमारे हितग्राही आते हैं उन्हें आयुष्मान कार्ड बनवाना होता है, तत्काल बनाया जाता है, संबल कार्ड बना के तत्काल दिया जाता है, और इसके अलावा आयुष्मान हो गया, संबल हो गया, और हमारी ये योजना है मुख्य रूप से जो अभी आवास की है, इसको भी हम और यहाँ से तत्काल बनवा रहे हैं। तो ऐसी जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं उनको तत्काल प्रभाव से जितनी सुविधा दे सकते हैं हम हितग्राही को देने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जब बाढ़ में जाते हैं तो छोटी मोटी समस्याएं आती हैं, सफाई व्यवस्था की या पानी पीने के पानी में कोई अगर परेशानी हो तो उनको भी हम लोग तत्काल देख के जो हमें बाढ़ में बताते हैं व्यक्ति वहां तक पहुंच के बाढ़ में, और ये व्यवस्थाएं भी अच्छी तरह से करा देता हूं। और मैं मान के चलता हूं आप बाढ़ में जाकर पूछेंगे भी तो बाढ़ वासी जब हम लोग बाढ़ में शिविर लगाकर चले जाते हैं तो उसके बाद वो संतुष्ट होते हैं कि हाँ कोई काम तात्कालिक हो रहा है। तो ये अच्छी बात है कि कम से कम जो भी काम हमारे कर्मचारी कर रहे हैं, पार्षद लोग मिलकर कर रहे हैं, सभी बाढ़ वासी जो रहते हैं एक अच्छे प्रभाव के साथ काम करते हैं, एक अच्छे माहौल देते हैं, तो सबका काम हो जाता है और संतुष्ट होकर आदमी यहाँ से जाते हैं। ये हमारा शिविर में जो है जन अभियान में जो कल्याण हमारा जन कल्याण अभियान चल रहा है, इसमें ये मुख्यतः अच्छी बात ये है निकल के आ रही है कि सभी के काम हो रहे हैं, तत्काल हो रहे हैं, व्यवस्थित हो रहे हैं, और जो काम 2-4 दिन में हो सकते हैं उनकी प्रक्रिया हम लोग यहाँ से करा देंगे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह पुलिस को मिली सफलता, चोर पकड़े गए, साथ ही बाइकों को किया गया जब्त। अमरकंटक के पीड़ित दुकानदारों की सरकार करे तत्काल मदद, जैन समाज ने सौंपा ज्ञापन। पंचम नगर परियोजना किसानों के लिए बनी परेशानी, किसानों के खेतों में भरा पानी। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी, तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।